हेलो। हेलो नंदिनी। यस। मैं हेल्पलाइन सालसा। हे सिद्धार्थ, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वो बच्चा मेरी फ्रेंड का बेटा है। फ्रेंड का बेटा है क्या? हे भगवान, पल भर के लिए तो लगा किसी विधवा के पीछे पड़ा है। भगवान ने बचा लिया मुझे। आप क्लासेस कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू टुमारो, बाय। बाय। सालसा सीखने जा रहा है या प्यार करने जा रहा है, परमात्मा ही जाने। ये तो 1 2 1 2 होल्ड 2 1। सिद्धार्थ, कम प्रैक्टिस। 1 2 1 2 1 2 1 2 स्पिन कैच। वेरी गुड सिद्धार्थ, अच्छा पकड़ लेते हो। तुम्हें कैच करने के लिए तो ज्वाइन किया है। घर पर भी तुम डेली प्रैक्टिस करना। यू विल लर्न वेरी फास्ट। कोई पार्टनर है क्या? अरे नहीं होगा बाप रे, नहीं होगा। अगर दूसरा पैर ऊपर करूंगा तो दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा मैं। मामू, आप एक सिंपल सा स्टेप भी नहीं कर सकते। ये जो पेट बीच में आता है उसका क्या करूं? तो फिर पहले ये पेट कम करो। आदमी का पेट कम करना और औरत का पेट ज्यादा करना बहुत मुश्किल है आपको। मामू, आप पर भरोसा करूंगा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद ही करता हूँ। इस हफ्ते क्लासेस नहीं होंगी। मैं ट्रिप के लिए जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। सी यू नेक्स्ट वीक। ओके बाय। सोचा था इस वीकेंड में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बेटा, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कहिए डैड। तुम तो जानते ही हो, पिछली बार महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन के लिए हमने फंड दिया था। इस बार देंगे पोलियो के लिए। उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारा साथ देगी। ही इज मिस्टर श्रीधर, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर। इनके साथ कुछ और सरकारी ऑफिसरों से मैंने बात भी कर ली है। मैं इस हफ्ते कुछ फंड्स भी भेज रहा हूँ। ग्रेट डैड, वेरी नाइस इनिशिएटिव। सिद्ध, हमारे देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शिक्षा, संस्कार और साथ ही पहचान भी दी है। हमें अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं बेटा, एक खुद को बचाने के लिए और दूसरा अपने लोगों को बचाने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू डैड। मुझे आपका बेटा कहने में गर्व महसूस हो रहा है डैड। बाय द वे सिद्ध, कल जब तुम उन लोगों से मिलने जाओगे तो सबसे पहले तुम हैरिस से मिलना और अपनी डील को क्लोज कर देना। ओके डैड। आई एम श्योर यू कैन डू इट। चेक प्लीज। ओह, तो तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारे पास पैसे ना होने की वजह से तुम्हें वेटर का जॉब करना पड़ा। फ्रेंडशिप क्या होती है हमसे सीखना चाहिए। लड़के फ्रेंडशिप के वास्ते अपने हाथ पैर तुड़वाते हैं, यहाँ तक कि अपनी लवर को भी छोड़ देते हैं। और तुम्हारी फ्रेंड सिर्फ एक ट्रिप में तुम्हें धोखा दे दिया। ठीक है, एक टैक्सी बुक करता हूँ, घर चली जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी, आपके साथ चलूंगी मैं। हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, मुझे अर्जेंटली एक मोबाइल चाहिए। सच क्या? तुम बहुत किस्मत वाले हो, सब कुछ तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाता है। विक्की, सिद्धार्थ है क्या? हाँ। पूछो उसने खाना खाया या नहीं। दीदी अभी तो उसने शुरू किया है, बहुत जल्दी पूरा कर लेगा ना। मामू, आप ब्रह्मचारी हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है। किसी टेबल को देखोगे तो भी बेड जैसा लगेगा। डोंट वरी बेबी। ठीक है, फोन रखिए, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। वो कहाँ गई यार? हम मियाँ बीबी हैं जो साथ में रहेंगे। उसका रूम अलग है, मेरा रूम अलग है। सुनो, जवान हो, अकेले नहीं सोना चाहिए। एक उम्र के बाद इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए। मामू, ऐसी बातें करके मेरा दिमाग मत खाइए। अगर खिलाना है तो वर्जिनिटी खिला दो, दिमाग क्यों खिला रहे हो? थू। ये।
एक ही रूम है क्या? आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। आज ये मैटर खत्म कर दो बेटे। हेलो मामू, क्या हुआ अब? जो कहता हूँ गलत समझते हो? मैं तो कह रहा हूँ प्रपोज कर दो। आज जरा डिनर के टाइम पर मैटर भी अच्छी प्रपोज कर दूंगा मैं। जमा दे मेरे बच्चे। हाय। क्यों, सब ठीक हो गया ना? मैटर क्लोज कर दिया ना? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। नंदिनी, Excuse me, order please. Sure. नंदिनी, मैं तुमसे जो बात कहने वाला हूँ वो एक्सक्यूज मी। जिसने इस मोबाइल का आविष्कार किया है उसे मारना चाहिए। क्या नंदिनी, तुम हमेशा फोन पर ही रहती हो, थोड़ा सा भी? आई एम रियली सॉरी। मेरे बॉयफ्रेंड का फोन था। ही इज वेरी टेंस्ड। उसे बिना बताए मैं ट्रिप पे आ गई ना, तभी वो बार बार फोन करके पूछ रहा है। मेरा एक कॉम्पिटिटर है, मेरा लव वर्कआउट नहीं हुआ। ए, तेरा कौन कॉम्पिटिटर हो सकता है? तेरे साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीता था तू। रोड में मिलने वाले और कीमती फूलों में फर्क होता है। गुड नाइट। ए? थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैंने सोचा था कि आप रात को रूम में आके सोएंगे। मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी ये सोच के आप कार में ही सो गए। आप दूसरों जैसे नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़कों के बारे में तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। लड़कियों के हिसाब से परफेक्ट मैन उनका बाप होता है, हैंडसम मतलब उनका बेटा होता है, और किस्मत वाले की बात की जाए तो वो है उसका जीजू, और जिस पर वो भरोसा करती है वो है उसका भाई। बाकी सबके तुम्हें लोफर लगते हैं।